वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1,3-ब्यूटाडाइन तथा एलीन्स के लिए केमिकल रिएक्शन एंड मेथड ऑफ द फॉर्मेशन। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था एलीन्स तथा 1,3-ब्यूटाडाइन, जो किसके अंतर्गत आते हैं? डाइन्स के अंतर्गत आते हैं। एलीन और 1,3-ब्यूटाडाइन क्या है? 1,3-ब्यूटाडाइन एक प्रकार का कॉन्जुगेटेड डाइन्स होता है जिसके अंदर डबल बॉन्ड अल्टरनेट क्रम में होते हैं। इट्स मीन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एक दूसरे से एकांतर क्रम में या अल्टरनेट क्रम में जुड़े हुए रहते हैं, और उसका एग्जांपल है 1,3-ब्यूटाडाइन। इसी तरह से इस प्रकार का डाइन जिसके अंदर दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज रहते हैं, सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं संचयित या कम्युलेटिव डाइन्स, और उसका एग्जाम्पल है एलीन्स। तो लास्ट क्लास में हमने उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा, 1,3-ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर, जिसके अंतर्गत पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डीलोकेलाइज होते हैं, विस्थानीकृत होते हैं, जबकि जो एलीन्स का स्ट्रक्चर देखा था उसके अंतर्गत पाई इलेक्ट्रॉन लोकेलाइज या स्थानीकृत होते हैं। आज हम देखेंगे एलीन्स और 1,3-ब्यूटाडाइन्स का मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या है और उसकी कुछ केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। तो हमारा टॉपिक है 1,3-ब्यूटाडाइन और एलीन्स। इनका हमें देखना है फर्स्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन, बनाने की विधियां, मेथड ऑफ फॉर्मेशन या इनकी बनाने की क्या क्या विधियां होती हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं एलीन्स के बारे में। एलीन एक प्रकार की कम्युलेटिव डाइन्स होती हैं। एलीन के अंदर मेथड ऑफ फॉर्मेशन के अंतर्गत पहला मेथड ऑफ फॉर्मेशन जिसके अंतर्गत एलीन किससे बनती हैं, तो आपको याद रखना है ट्राई हेलो कंपाउंड्स, ट्राई हेलो कंपाउंड या ट्राई हेलो यौगिक जो है उससे एलीन बनाने की विधि। ट्राई हेलो का मतलब ये है कि जो कंपाउंड है उसके अंदर 3 हेलोजन के ग्रुप होंगे। 3 क्लोरो है तो मैं इसे क्या कहूँगी? ट्राई क्लोरो प्रोपेन। 3 ब्रोमो होते तो कहती ट्राई ब्रोमो प्रोपेन। इसी तरह से ट्राई क्लोरो एथेन है, प्रोपेन है। इस ट्राई क्लोरो प्रोपेन की अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती हैं, या जब ये रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, तब होता क्या है? तब HCl बाहर निकलता है। हमेशा अल्कोहलिक KL की उपस्थिति में हाइड्रो हेलोजिनेशन, इसमें हाइड्रोजन तथा हेलोजन दोनों बाहर निकलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C। यहाँ से देखो हेलोजन बाहर चला गया, सॉरी हाइड्रोजन, ये आ गया डबल बॉन्ड, उसके बाद में CH2। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर? जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है जिंक की उपस्थिति में, जिंक बाईवैलेंट होता है, हमेशा क्या करता है जब हेलोजन के साथ में क्रिया करेगा तो 2 हेलोजन को लेके बाहर निकलेगा। तो जब Zn की इसके साथ में अभिक्रिया कराएगी तो ZnCl2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, ZnCl2 के रूप में बाहर निकलेगा। तो यहाँ से सिंगल सिंगल बॉन्ड टूटा तो एक डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। क्या बना? डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड CH2। किसका स्ट्रक्चर है ये? एलीन का। इस तरह से एलीन का निर्माण होता है। किससे हुआ निर्माण? देखना, ट्राई हेलो कंपाउंड से, ट्राई हेलो यौगिकों से हमने बनाया है क्या? एलीन। अब दूसरा जो मेथड है वो है हेलो एल्कीन से। हेलो एल्कीन, देखो नाम से स्पष्ट है, हेलो मतलब हेलोजन कंपाउंड होगा, एल्कीन मतलब एल्कीन होगी, डबल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड होगा। तो हेलो एल्कीन में क्या है? हेलो एल्कीन, ये आपका हेलो एल्कीन है। अब इसके अंदर यहाँ पे मैंने लगा दिया एक क्लोरो, तो ये क्या हो गया? हेलो एल्कीन। और इसका नाम क्या है? 3 कार्बन वाला है तो क्लोरोप्रोपीन इसका नाम हो जाएगा। अब क्या करवाना है, किस तरह से रिएक्शन होगी? तो वही अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बाहर निकलता है? इधर से H और इधर से Cl, HCl बाहर निकल जाएगा। ये जो स्टेप आपने देखा था इसी तरह का ये स्टेप है। तो HCl बाहर निकल जाएगा तो क्या बना? देखो CH2, फिर डबल बॉन्ड, ये सिंगल कार्बन, ये कार्बन लिख दिया हमने, और इधर भी डबल बॉन्ड आ गया CH2। ये बन गई एलीन। क्लियर? तो ये है एलीन बनाने की 2 विधियाँ, 2 ही विधि हैं। ट्राई हेलो कंपाउंड से एलीन बनाना है, दूसरा जो है हेलो एल्कीन से एलीन बनाना है। और एलीन क्या है? एक तरह का कम्युलेटिव या संचयित डाइन होता है जिसके अंदर दोनों का डबल बॉन्ड जो होते हैं एक ही कार्बन पर जुड़े हुए रहते हैं या एक ही कार्बन के दोनों तरफ रहते हैं। तो ये है एलीन बनाने की विधियाँ। अब हम देखते हैं एलीन की रासायनिक अभिक्रियाएं, कुछ केमिकल रिएक्शन। तो एलीन की केमिकल रिएक्शन क्या है? 4 प्रकार की कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे हम इसके अंतर्गत।
उसके अंदर लगभग जो रिएक्शन है वो आपकी एडिशनल रिएक्शन है। एडिशनल रिएक्शन क्यों देता है एलिन? हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा था कि वो कंपाउंड जो असंतृप्त होते हैं, जिसके अंतर्गत डबल बॉन्ड होते हैं, वो क्या करते हैं, सारी एडिशनल रिएक्शन देते हैं। और जब भी उसके अंदर एडिशन होगा डबल बॉन्ड टूटेगा और 2 नए सिंगल बॉन्ड बनते हैं एडिशनल रिएक्शन में। तो अब देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में सारी एडिशनल रिएक्शन ही हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन कराते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाता है, हाइड्रोजिनेशन। इट इज नोन एज अ हाइड्रोजिनेशन, और वी कैन से रिडक्शन ऑल्सो। तो हम इसे रिडक्शन अपचयन या हाइड्रोजिनेशन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। कुल मिलाकर हाइड्रोजन ऐड होगा। जैसे कि एलीन है, ये इसकी रिएक्शन कराई जाती है हाइड्रोजन के साथ निकल या पैलेडियम या प्लेटिनम। ये क्या है सारे, ये धातु उत्प्रेरक मेटल कैटलिस्ट होते हैं। इनकी उपस्थिति में जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई जाती है, हाइड्रोजन अनसैचुरेटेड या असंतृप्त स्थान पर ऐड हो जाता है। इस तरह से जुड़ेगा, देखो 2 हाइड्रोजन एक यहाँ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, क्या बन गया, एलीन से एल्कीन बन गई, इसका नाम है प्रोपीन। अब प्रोपीन के अंदर हम वापस और एडिशन करवाए तो यहाँ पे और यहाँ पे ज़रूरत है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ेगा, CH3 CH2 CH3, क्या बना, प्रोपेन। इस तरह से एक एल्केन बन गया। तो एलीन का जब अपन हाइड्रोजिनेशन कराएंगे तो सबसे पहले बनेगा प्रोपीन, एक एल्कीन, फिर और हाइड्रोजिनेशन कराएंगे तो बनेगा प्रोपेन या एल्केन। ठीक है, इस तरह से इसका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन का एडिशन भी आपको सेम ही कराना है। मैं ये रिएक्शन इसलिए आपको जैसे पहले मैंने हाइड्रोजन बताया फिर हेलोजनेशन बता रही हूँ, इसलिए ताकि बिल्कुल सेम रिएक्शन है तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन जिसे मैं क्या कहूँगी, जैसे हाइड्रोजिनेशन तो इसको क्या कहूँगी, हेलोजिनेशन। सो इट इज़ नोन एज ए हेलोजिनेशन। इट्स मीन यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ हेलोजन होगा। क्लोरीन जुड़ेगा तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन जुड़ेगा तो ब्रोमिनेशन। इस तरह से रिएक्शन होती हैं। हमने ले लिया एलीन और एलीन का कराए देते हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीन के साथ में जब ये जुड़ेगा तो कहाँ कहाँ क्लोरीन जुड़ेगी, एक यहाँ और एक यहाँ जुड़ेगी। एक एक स्टेप से करवाए तो जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वही तो टूटेगा, और डबल बॉन्ड किस में बदल जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। ये डबल बॉन्ड टूटा और 2 सिंगल बनेंगे, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ गई, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ गई, तो ये क्या बन गया, 1,2-डाइक्लोरोप्रोपीन बन गई। अब 1,2-डाइक्लोरोप्रोपीन जो है उसका हम वापस क्या करा देते हैं, एक बार और हेलोजिनेशन करा देते हैं। अब कहाँ जरूरत है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक हेलोजन यहाँ और एक हेलोजन यहाँ आ जाएगी। ये CH2 यहाँ पे Cl है, यहाँ पे पहले ही था, अब यहाँ पे भी Cl आ गया और एक यहाँ पे भी Cl आ गया। तो कैसा कंपाउंड बन गया, ये बन गया एक तरह से क्या हो गया, 1,2,2,3 ट्राइक्लोरो टेट्राक्लोरो, क्योंकि 4 क्लोरीन है तो टेट्राक्लोरो प्रोपेन बन गया। ठीक है, ये है आपका एडिशन ऑफ हेलोजिनेशन। अब आता है नेक्स्ट एडिशन ऑफ हेलोजिनेशन। अब आप बताओ मुझे, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इसके अंदर क्या क्या जुड़ेगा, हेलोजिनेशन। इट्स मीन क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन भी जुड़ेगा, हेलोजन भी जुड़ेगा। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन भी है हेलोजन भी है, तो सारे के सारे हेलो एसिड्स, जैसे कि HX हाइड्रोजन हेलाइड्स होते हैं, HF है, HCl है हाइड्रोजन के, उसके बाद में HCl है, HBr, ये सारे जो है उसके अंदर हेलोजन भी है और हाइड्रोजन भी हैं, तो उन्हीं का हम ऐड कराते हैं। जैसे कि मान लो मैं HCl का एडिशन करा रही हूँ, HCl का, तो किस तरह से ये जुड़ेगा, ये आपका एलीन है। रिएक्शन जैसे ही HCl के साथ में कराएंगे, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन। अब सवाल ये आता है कि हाइड्रोजन को कहाँ जोड़े और हेलोजन को कहाँ जोड़े, तो इसके लिए आपको एक नियम याद होगा जिसे हम कहते हैं मार्कोनिक रूल, मार्कोनिक का या मार्कोनियम का नियम। मार्कोनियम का नियम क्या कहता है, मार्कोनियम का नियम ये कहता है कि जब भी किसी हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन किसी
असीमित या कह सकते हैं असमित एल्कीन में होता है। असमित का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड जो होंगे उसके दोनों तरफ जो कार्बन होंगे उस पर हाइड्रोजनों का वितरण असमान होगा। एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, या एक कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है दूसरे पे 2 हैं, तो असमान वितरण है। ऐसी स्थिति में जब हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन होता है तो हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जिस कार्बन पर पहले से ही हाइड्रोजनों की संख्या कम हो, तथा उसका धनात्मक भाग मतलब H+ उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर पहले से ही हाइड्रोजनों की संख्या अधिक हो। यह कहलाता है रूल ऑफ मार्कोनियम या मार्कोनियम का नियम। तो अब देखो इस नियम के अकॉर्डिंग अब हाइड्रोजन हैलाइड को कैसे ऐड करोगे। अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये टूटेगा माइनस और ये टूटेगा प्लस में, तो इसका ऋणात्मक भाग कौन सा है, Cl-। कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजनों की संख्या कम हो। तो इन दोनों में आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजनों की संख्या कम है। H+ कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, तो यहाँ पे हाइड्रोजनों की संख्या अधिक है। तो ऐसे ही हम ऐड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मार्कोनिक। ये CH2 था, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजनों की संख्या जहाँ कम हो या कम है तो वहाँ पे हैलोजन, और जहाँ अधिक है वहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कंपाउंड बन गया, क्या बन गया, 2-क्लोरोप्रोपेन। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे का कारण देखो। इसके पीछे का कारण ये है कि अगर मैं क्या करूँ, ये CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देती हूँ तो मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिया, तब यहाँ पे क्या आ गया, 1 टूटेगा और ये आएगा प्लस। कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री का। लेकिन अगर मैं ऐसा ना करके हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा प्लस, तो कितने डिग्री का बनेगा, 1 डिग्री का। कौन सा स्थायी होता है, 2 डिग्री का कार्बोकैटायन अधिक स्थायी होता है। तो 2 डिग्री का कार्बोकैटायन तभी बनेगा जब हाइड्रोजन हैलाइड का योग मार्कोनिक के नियम के अकॉर्डिंग होगा। इसलिए ये मार्कोनिक का नियम कहता है कि हाइड्रोजन हैलाइड का पॉजिटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन अधिक हो। तो जैसे ही जुड़ेगा 2nd डिग्री का कार्बोकैटायन बन जाएगा और उसके बाद में हैलाइड का एडिशन हो जाएगा। ये होता है मार्कोनियम का नियम। अब इसमें देखो और भी अपन ऐड कर सकते हैं क्या, यहाँ पे अभी भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी भी असंतृप्ता डबल बॉन्ड है। तो HCl को मैं और जोड़ना चाहूँ तो आप बताओ कहाँ जोड़ेगा, वही सेम है, H+ जहाँ जुड़ेगा वहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, और Cl- वहाँ जुड़ेगा जहाँ कम है, मतलब वहाँ पे कार्बन पे जहाँ Cl जुड़ा है वहाँ पे कम ही है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि मार्कोनिक के नियम के अनुसार उस हाइड्रोजन हैलाइड का धनात्मक भाग वहाँ जुड़ेगा जहाँ कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, तथा ऋणात्मक भाग वहाँ जुड़ेगा जहाँ ऑलरेडी, जब हैलोजन की बात आती है तो हैलोजन वहाँ जाएगा जहाँ ऑलरेडी हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो बात तो सेम ही हो गई, कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम भी है और वहाँ पे ऑलरेडी हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो हैलोजन यहीं पे जाएगा। तो ये आएगा CH2 में हाइड्रोजन जुड़ा तो क्या हो गया, CH3। इधर एक Cl था, दूसरा Cl भी आ गया और ये CH3। तो क्या बन गया, ये एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन हो तो उसे हम कहते हैं जैम या डाई भी कह सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन, या उसे हम कह सकते हैं जैम डाई हैलाइड्स भी कहा जा सकता है। तो 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन का निर्माण होता है। तो आपको समझ में आया ये क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोहैलोजिनेशन। इसी तरह की एक सेम रिएक्शन में करवाती हूँ जिसका नाम है हाइड्रेशन, जिसे हम कहते हैं एडिशन ऑफ वाटर। जल के मॉलिक्यूल का आपको योग करना है और जल का मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो मैं क्या कहूँगी, हाइड्रेशन। जल का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो डिहाइड्रेशन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 हाइड्रेशन, क्या ऐड होगा, H2O। इस तरह से होता है HOH, ये माइनस भाग और ये प्लस भाग। अब ऐड करना है, ये आपके पास है एलीन। इसमें क्या कराएंगे, इसमें आप ले रहे हैं यहाँ पे HOH, ठीक है। किस तरह से जुड़ेगा, आपको पता है कि ये भाग तो माइनस है और ये भाग प्लस है, तो प्लस वाला भाग CH2 पे आएगा, OH वाला भाग कहाँ पे आएगा, कार्बन के पास आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ CH2 डबल बॉन्ड COH CH3। क्लियर। अब आप कहोगे कि और ऐड करवाओ, तो इसमें और ऐड करवाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें ये ऑलरेडी जो बना है उसको हम कहते हैं इनॉल फॉर्म। जब एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड और OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो वो इनॉल फॉर्म होती हैं, और इनॉल फॉर्म अपने स्थायी फॉर्म कीटो के अंदर बदलती रहती है। तो यहाँ पे कीटो इनॉल का चला बहता या टॉटोमराइजेशन होगा, यह हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पे और डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। ये एक तरह से रीअरेंजमेंट होता रहता है, इसे चला बहता या टॉटोमेरिज्म कहा जाता है। तो CH2 का क्या बन गया, CH3, कार्बन डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, कार्बन
ऑक्सीजन की तरफ डबल बॉन्ड आ गया तो ये हो गया डबल बॉन्ड और ये CH3। तो कौन सा रूप बन गया, ये कीटो रूप बन गया। ये कौन सा रूप था, इसका इनॉल रूप था। तो इस प्रकार से कीटो इनॉल के अंदर क्या होता है, टॉटोमेराइजेशन या चलावेता होती है। जब ऐड होता है किसका, एक्वस या जल के मॉलिक्यूल का एडिशन होता है किसी एल्कीन के ऊपर। तो आपको समझ में आ गई ये रिएक्शन किसकी है, ये मेथड ऑफ द फॉर्मेशन है एलिन्स को लेकर। तो ये एलिन के बारे में था। स्ट्रक्चर हमने कल देख ही लिया था, कैसा था स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर था। इसके अंदर क्या बन रहे थे, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन के S कक्षक सिग्मा बंध बना रहे थे और प्रत्येक के पास कितने कितने 2 p कक्षक थे। एक तो इसके पास था और जो बीच वाला कार्बन है उसके पास में 2 p असंकृत कक्षक थे, जिनके बीच में क्या हो रही थी, पार्श्व अतिव्यापन हो रहा था। और ये क्या बनाते हैं, पाई बनाते हैं, पाई बंध या पाई इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड। और ये पाई इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड कैसा होता है, लोकेलाइज या स्थानीकृत होता है, लोकेलाइज होता है या स्थानीकृत होता है। ठीक है, तो ये किसके बारे में है, एलिन्स के बारे में। अब हम देख लेते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन के बारे में। 1,3-ब्यूटाडाइन का मेथड ऑफ फॉर्मेशन और उसकी केमिकल रिएक्शन। मेथड ऑफ फॉर्मेशन के अंतर्गत इसमें 4 प्रकार के मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, 1,3-ब्यूटाडाइन का निर्माण करेंगे। सबसे पहला जो इसके अंदर आएगा वो आएगा डायोल से, फिर आएगा डाईहेलो से, उसके बाद में आएगा एल्केन से और लास्ट आएगा रिट्रोडेल्टर रिएक्शन से। तो 4 प्रकार हैं 1,3-ब्यूटाडाइन के बनाने के। हम देखते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन के मेथड ऑफ फॉर्मेशन। मेथड ऑफ फॉर्मेशन और मेथड ऑफ फॉर्मेशन के अंतर्गत सबसे पहला जो आता है उसका नाम है डायोल से। डायोल मीन क्या है, डाई का मतलब 2 और ऑल का मतलब OH ग्रुप। इट्स मीन ऐसे कार्बनिक कंपाउंड होंगे या ऐसे कंपाउंड होंगे जिसके अंदर 2 OH ग्रुप लगे हुए होंगे, जिसे हम कहते हैं डाईऑल। जैसे एग्जाम्पल, एक कंपाउंड है अपने पास, ये एक डायोल है 1,4-डायोल या 1,4-ब्यूटेनॉल या ब्यूटेनॉल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, 1,4-ब्यूटेनॉल डायोल है। अब डायोल के अंदर क्या होता है, इस डायोल का होता है निर्जलीकरण। जब उसका निर्जलीकरण, और निर्जलीकरण किसे कहते हैं, डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, उसे कहते हैं हम निर्जलीकरण। आप इसको ऐसे शो कर सकते हो, इजी रहेगा। ये एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेगा, निर्जलीकरण मोस्टली एसिडिक मीडियम में होता है, अम्लीय माध्यम होगा वहाँ पे। तो पहले स्टेप के अंदर देखो ये क्या होगा, ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा H2O, तो क्या आएगा, डबल बॉन्ड CH2 CH, इधर H है, इधर OH है और इधर CH, डबल बॉन्ड CH2 आ गया। दूसरे स्टेप के अंदर वापस H+ की उपस्थिति में इधर की साइड वाला H2O बाहर निकलेगा और क्या बन गया, ये बन गया आपका कंपाउंड 1,3-ब्यूटाडाइन। इस तरह से निर्माण होता है 1,3-ब्यूटाडाइन का। क्लियर, किससे बनाया हमने, ये डायोल से बनाया है। इसी तरह से आता है डाईहेलो कंपाउंड से। डाईहेलो कंपाउंड सेम बनाना है आपको, OH की जगह Cl आ जाएगा, H+ एसिडिक माध्यम की जगह अल्कोहलिक माध्यम आ जाएगा। और आपको क्या करना है, इसमें जैसे डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उसमें डिहेलोजिनेशन होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। जैसे देखो एग्जाम्पल, डाईहेलो लेना है, ये मैंने डाईहेलो ले लिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ ही है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये कौन सा है, ये 1,2-डाईक्लोरो, इसको कह सकते हैं 1,4-डाईक्लोरोब्यूटेन, 1,4-डाईक्लोरोब्यूटेन है। अब क्या करेंगे, जब रिएक्शन होती है अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, तो अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में हमेशा क्या निकलता है बाहर, हाइड्रोजन और हेलोजन, जिसे मैं क्या कहूँगी, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्योंकि हाइड्रोहेलोजन बाहर निकल रहा है। सो ये कहलाएगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो ये HCl बाहर निकल गया तो क्या बनेगा, CH2 CH CH, डबल बॉन्ड CH2। अभी भी यहाँ पे Cl जुड़े हुए हैं, तो हम क्या कराएंगे आगे, Cl अभी भी जुड़े हुए हैं तो वापस इसका हाइड्रोहेलोजिनेशन करवा देते हैं
अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, तो इस बार भी क्या निकलेगा, HCl बाहर निकल जाएगा। तो ये HCl बाहर निकल गया और बना क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है, 1,3-ब्यूटाडाइन इसका नाम हो जाएगा। तो ये बन गया 1,3-ब्यूटाडाइन। किससे बनाया, डायोल से बनाया, और दूसरा हमने बनाया डाई हेलो कंपाउंड से बनाया, डाई हेलोजन के कंपाउंड से बनाया। डाई हेलोजन होता है तो हम इसका डिहाइड्रोहेलोजनेशन कराते हैं, और डाई ऑल कंपाउंड होता है तो इसका हम डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण कराते हैं, जिसमें H2O बाहर निकलता है। तो ये दो विधियाँ। अब आता है इसका थर्ड मेथड, तीसरी विधि। तीसरी विधि जो है एल्केन से। एल्केन में हम कौन सा एल्केन लेंगे, ब्यूटेन लेंगे, क्योंकि ब्यूटाडाइन बनाना है। तो तीसरा है एल्केन से, और एल्केन के अंदर हम लेते हैं ब्यूटेन, एक प्रकार का एल्केन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे हम कहते हैं CH3 CH2 CH3, क्या नाम है, N-ब्यूटेन। एक लंबी कार्बन की चेन है, 4 कार्बन वाले, N-ब्यूटेन। क्या करेंगे अब अपन, अब हम यहाँ पे एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में या क्रोम एलम Cr2O3 की उपस्थिति में हायर टेम्परेचर पर इसको गर्म किया जाता है। उच्च ताप पर जब इसको गर्म किया जाता है, या कह सकते हैं कि क्रोमिका तथा एल्यूमिना के ऊपर उच्च ताप पर N-ब्यूटेन की गैस को जब अपन प्रवाहित करेंगे तो क्या होता है, इसके अंदर डिहाइड्रोजिनेशन। अब समझो डिहाइड्रोजिनेशन, क्या बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे सारे। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, कितने निकले बाहर, टोटल 2H2, 4 हाइड्रोजन बाहर निकले। एक यहाँ से निकला तो बना CH2, एक यहाँ से निकला बना CH, एक यहाँ से CH और एक यहाँ से CH2, और इनके बीच में आ गए डबल बॉन्ड, ताकि वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन बाहर निकली हैं तो इसे डिहाइड्रोजिनेशन कहा जाता है। और ये क्या बना आपके 1,3-ब्यूटाडाइन। इस तरह से 1,3-ब्यूटाडाइन का निर्माण होता है। अब आता है फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड जिसे हम कहते हैं रिट्रो-डी-सेल्डर अभिक्रिया। देखो हमने जब पढ़ा था साइक्लोएल्केन और हेक्सेन पढ़ा था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था डी-सेल्डर अभिक्रिया, जिसमें क्या बताया था कि 1,3-ब्यूटाडाइन और एथीन होती हैं, आपस में रिएक्शन करती हैं, जोड़ती हैं, साइक्लिक कंपाउंड बनाती हैं, जिसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन, और ये रिएक्शन कहलाती थी डी-सेल्डर। अब उसकी जब उल्टी चलाते हैं उस रिएक्शन को वापस, तो वापस का जब उस रिएक्शन को उल्टा चलाएंगे तो उसे कहेंगे रिट्रो, मतलब वापस विपरीत, रिट्रो डी-सेल्डर। और जिससे हमने कंपाउंड बनाया था वापस वो बन जाएगा, जैसे कि मैंने लिया था 1,3-ब्यूटाडाइन और एथीन लिया था, साइक्लोहेक्सेन बनाया था। अब साइक्लोहेक्सेन लूँगी तो वापस 1,3-ब्यूटाडाइन बन जाएगा। इस तरह से विपरीत चलेगी रिएक्शन। देखो ये रिएक्शन जो है वो नाम से भी आ सकती हैं और आपके मेथड ऑफ फॉर्मेशन में भी आ सकती हैं। तो नाम क्या है, रिट्रो डी-सेल्डर अभिक्रिया। रिट्रो डी-सेल्डर अभिक्रिया के अंदर इस तरह से एक साइक्लोहेक्सीन है, ये आपके साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सेन नहीं है। साइक्लोहेक्सीन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये साइक्लोहेक्सीन, नाम क्या है, साइक्लोहेक्सीन। अब क्या करेंगे साइक्लोहेक्सीन का, साइक्लोहेक्सीन जो है उसके अंदर बॉन्ड ब्रेकअप होता है। किस तरह से, देखो ये डबल बॉन्ड चला गया यहाँ पे, ये बॉन्ड टूट के आ गया यहाँ पे, और ये बॉन्ड टूट के चला गया यहाँ पे। तो आपको देखो क्लियर दिख रहा होगा कि ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो गया, इट्स मीन ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड यहाँ से वहाँ चला गया, मतलब ये बॉन्ड भी टूट गया। तो ये CH2 पृथक हो गई, और ये बॉन्ड कहाँ चला गया, इन दोनों के बीच में। तो ये क्या बन गई, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये बन गई एक एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। उसके अलावा क्या बना, देखो CH2 है और CH, इसके बीच में ये बॉन्ड आ गया, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, इसके बीच में सिंगल हो गया, और CH के बीच में ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन गया। तो देखो CH2, उसके बाद में ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये हो गया डबल बॉन्ड CH, डबल का सिंगल हो गया, फिर ये CH, और इधर सिंगल था, वहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इधर की तरफ शिफ्ट हुआ, तो ये बन गया वापस CH2। तो इस तरह से एथीन बन गई और 1,3-ब्यूटाडाइन भी बन गया।
और जब हमने साइक्लोहेक्सेन पढ़ाया था तब इन दोनों को रिएक्शन करवाई थी, फिर साइक्लोहेक्सीन बना, साइक्लोहेक्सीन का वापस रिडक्शन कराया तो साइक्लोहेक्सेन बना। इस तरह से रिएक्शन होती है। तो ये जो जब रिएक्शन इधर से इधर चलती हैं तो उसे हम कहते हैं डी सेल्टर। अब उल्टी चल रही है तो हम क्या कहते हैं, रिट्रो डी सेल्टर अभिक्रिया कहते हैं। और इस तरह से हम ब्यूटाडाइन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये है ब्यूटाडाइन के बनाने की विधियाँ। कितनी हो गई? 4 विधियाँ। 1,3-ब्यूटाडाइन के बनाने की 4 विधियाँ। नेक्स्ट जो है केमिकल रिएक्शन, 1,3-ब्यूटाडाइन की केमिकल रिएक्शन। वन 3-ब्यूटाडाइन की केमिकल रिएक्शन है जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।